नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। Dear Divine, dear angels, ancestor, महादेव, spirits, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या करंट एनर्जीज है। लेट्स स्ट्रेंथ का कार्ड आया दोस्तों, बहुत अच्छा कार्ड आया है आज, पहला कार्ड ही। सी जजमेंट, ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, let's see, six of cups, the devil, six of swords। ऑलराइट फ्रेंड्स, जल्दी से इस कार्ड को हम देखते हैं, इसके मीनिंग्स को देखते हैं। पहले एडजस्ट कर देते ताकि आपको विजिबल रहे प्रॉपर तरीके से। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आज के कार्ड्स को देखूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल के आ रही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं स्टार्ट करूं, जो कि आज का पहला कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड दिखाता है आपके करेज को, कि इस समय आप एक ऐसे स्थिति में रहने वाले हैं कि आप किसी से डरने वाले नहीं हैं। एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी जो शक्ति है वो दिखने में भी आएगी। आप किसी से झुकने या दबने वाले नहीं हैं। पैशन को दिखाता है कि किसी चीज़ के प्रति अगर आप इस समय इंटरेस्टेड हैं, जिसको पूरा करना है, उसके लिए इतना पैशनेट रहेंगे कि उसको अच्छी तरीके से आप करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सबसे पहला जो मीनिंग करेज, तो यहाँ पे करेज मैं इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब बड़े बड़े डिसीजंस जो भी लेने होंगे, आप उसमें पीछे हटेंगे नहीं, ना ही डरेंगे ना ही झुकेंगे। जो सच्चाई है उसके लिए आप अपना स्टैंड लेंगे, चाहे फिर कोई आपका साथ दे या ना दे, क्योंकि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके साथ खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। क्योंकि आप ये बात अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं अपने अंदर जानते हैं कि जो सच्चा है, जो आपके साथ लॉयल है, वो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। और चाहे कोई ना भी रहे तो भी आपके अंदर इस समय साफ तौर पे दिख रहा है कितना मतलब करेज का एक ऐसा कह सकते हैं माइंडसेट आपका रहेगा। उस माइंडसेट से आप आगे बढ़ेंगे कि आप किसी से डरने या दबने वाले नहीं हैं। पैशनेट मैंने बताया, चीज़ों को लेकर आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। आप पीछे नहीं हटने वाले, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को निभाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक इन्फ्लुएंस का भी यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखें, इन्फ्लुएंस इस चीज़ का है कि जैसे इस समय जो आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए आप एक कह सकते हैं कि किसी तरीके का इंस्पिरेशन आप बन सकते हैं। आपका जीवन कुछ लोगों के लिए, आपके अराउंड जो लोग हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। और यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस रहेगा लोगों के ऊपर। कुछ ऐसे लोग जो आपके अराउंड हो, उनके ऊपर खास करके यहाँ दिख रहा है कि आपका इन्फ्लुएंस रहने वाला है, और वो आपसे चीज़ें सीखेंगे। दे विल लर्न थिंग्स फ्रॉम यू, कि मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप चीज़ों को कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो मतलब उनके लिए ये सीखने लायक होगा। आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। ये कार्ड आपके इनर स्ट्रेंथ को भी दिखाता है दोस्तों, कि किस तरीके से
आपकी जो एक इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी शक्ति अंदरूनी, वो इस समय आपको रियलाइज होगा कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। क्योंकि जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तभी हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं। नॉर्मली हम ये चीज़ कभी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जो आपको चैलेंज करे। और तब आपको रियलाइज होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं या कितने स्ट्रांग हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि आप अंदर से बहुत मजबूत हैं। जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो आपके सामने इस टाइम पे आपको रियलाइज होगा उस चीज़ का। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। फोकस, फोकस भी ये कार्ड शो करता है कि इस समय आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं अपने काम को लेकर। जो भी करेंगे पूरे फुल फोकस से करेंगे, बिल्कुल भी कोई आपका मन इस समय भटका नहीं सकता। क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका मन भटकाने की कोशिश करें, आपको आपके पथ से, आपके मार्ग से भटकाने की यहाँ कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि आप बिल्कुल, आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या उठाने हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल, आप इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हो। साफ तौर पे दिखता है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको किसी भी तरीके से बहकाने की, फुसलाने की, तो ये सब नहीं काम आने वाला है। क्योंकि आप एक बार जिस चीज़ के लिए अपना कमिटमेंट दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिखता है कि आप उस चीज़ के लिए लॉयल रहते हैं। ये नहीं कि आज कुछ वादा कर दिया, कल कुछ वादा कर दिया, फिर अपनी ही बातों से पीछे हट गए। इस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं दोस्तों, ये कार्ड कंपैशन को भी दिखाता है, जो कि दिखाता है किस तरीके से आपके अंदर एक सिंपैथी रहेगी लोगों के प्रति। आप लोगों पर मतलब एक सहानुभूति रहेगी आपको। क्योंकि जो इंसान आपके ही जैसे सिचुएशन से गुजर रहा है, या फिर उसने भी काफ़ी सारी चैलेंजेस को फेस किया है, या उन सारी चीज़ों को फेस किया है जो आप कभी ना कभी कर चुके हैं, या अभी भी उन चीज़ों से लड़ रहे हैं, तो आप उन लोगों के प्रति एक सहानुभूति रहेगी आपके अंदर। आप लोगों के फीलिंग्स को समझ सकेंगे, उनके प्रति एक अपनी भावना व्यक्त कर पाएंगे। यही कारण है कि लोग काफ़ी प्रभावित होंगे आपके हाव भाव से, आपके बात करने के तरीके से, आपके सपोर्ट करने के तरीके से। लोग काफ़ी उनके ऊपर प्रभाव रहेगा आपका। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि बस अपना काम निकल गया तो बाकियों को साइड कर दिया। आप लोगों को, उनकी इम्पोर्टेंस को, मतलब उनको इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए लोग काफ़ी प्रभावित होंगे आपसे, और लोग देखेंगे कि आप इस तरीके के इंसान हैं जो चीज़ों को समझता है, लोगों को समझता है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है किसी तरीके का जजमेंट आपके जीवन में आने वाला है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है या गलत करने की कोशिश की गई है, उसके प्रति यहाँ पर जो यूनिवर्स है कहीं ना कहीं से एक जजमेंट का टाइम पीरियड लेकर आने वाला है, जिसमें कि आपको अपने आंखों के सामने जजमेंट होता हुआ दिखेगा। कर्मों के फल यहाँ मिलते हुए दिखेंगे। एक तरीके से ये नया जन्म जैसे आपका हो रहा होगा, एक रीबर्थ को भी ये कार्ड दिखाता है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है एक न्यू फेज लाइफ में, एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और अवेकनिंग का भी ये दिखाता है दोस्तों, कि किसी प्रकार की कोई अवेकनिंग आपके अंदर हो सकती है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आध्यात्म को लेकर। आपके अंदर एक तरीके की कोई अवेकनिंग, एक कह सकते हैं चीज़ों का खुलासा होना, यानी कि गहराई को समझना, अपने बारे में समझना, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में समझना, इस चीज़ को भी ये कार्ड दिखाता है। फॉरगिवनेस, बिल्कुल, यहाँ आप चीज़ों को, लोगों को, मतलब जिन्होंने आपके साथ गलत किया है पास्ट में, या फिर किसी तरीके का कोई धोखा जिसने दिया है, आप इस समय ऐसे मोड में रहेंगे कि उन्हें फॉरगिव करके लेट गो करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि फॉरगिव करके उन्हें वापस से एक्सेप्ट करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये दिखता है कि आप किसी के प्रति अपने अंदर ये भावना अब रखेंगे ही नहीं कि मुझे उसने ऐसा दुख दिया तो मैं उससे जीवन भर, मतलब एक जो नेगेटिव जो इमोशंस हमारे अंदर रह जाते हैं लोगों के लिए, तो उस चीज़ से आप अपने आप को कहीं ना कहीं मुक्त करेंगे। आप अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस इंसान को कोई दोबारा आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने जीवन में आने के लिए, वो टोटली तो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, कि आप दोबारा से उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे फ्यूचर में आगे चल के, और उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके मन पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं। ऐसी
थॉट्स को अपने जीवन से निकाल के उनसे दूरी बना के मर्सी यहाँ पे दिखा रहा है। आपका जो एक माइंडसेट रहने वाला है वो ऐसा रहने वाला है कि लोगों के प्रति आप मर्सीफुल रहेंगे, मतलब लोगों की सिचुएशन समझेंगे। कहीं ना कहीं आप जैसे माफ़ करेंगे किसी को, यहाँ पर किसी को अपने गलती का एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की आपके खिलाफ जाकर, या फिर आपके बात को ना सुन करके दूसरों की बातों में आके। यहाँ कुछ लोगों ने आपके साथ अपने संबंधों को जो खराब किया है दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, तो कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी ओर मुझे आते हुए भी दिख रहे हैं, जो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मांगना चाहते हैं माफ़ी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने गलत इतना कर दिया है। सो या जो भी है आपके सामने इस समय, जो भी ऐसा सिचुएशन आएगा या कोई ऐसा इंसान पड़ेगा, तो बिल्कुल आप उसे माफ़ करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब आपको लगता है कि मैं उस इंसान के बारे में सोचूं भी क्यों, क्योंकि जो अब नहीं लाइफ का हिस्सा है, जो नहीं पार्ट है, उस चीज़ को सोचना, बार बार अपने आप को दुखी करना, ये चीज़ भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप एक समझदारी से फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का थर्ड कार्ड है दोस्तों 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है पेनफुल एंडिंग्स। बिल्कुल किसी तरीके का कोई अंत यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत दुख भरा हो सकता है। चाहे ये आपके आपका रिलेशनशिप हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं से अपना काम स्विच कर रहे हो, यानी अपनी जॉब स्विच कर रहे हो, या अपना बिजनेस किसी तरीके से आप किसी कारणवश अपने बिजनेस को बंद करना पड़ रहा हो। कुछ ऐसा पेनफुल एंडिंग होता हुआ दिख रहा है, चाहे रिश्तों में, चाहे आपके काम से रिलेटेड, पर्सनल जो आपके लाइफ में संबंध है, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, वहाँ भी किसी फ्रेंड पे यहाँ कोई चीज़ ख़त्म होते हुए दिख रही है, जो कि बहुत पेनफुल हो सकती है। बिट्रेयल यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, साफ तौर पे किसी ने धोखा दिया है आपको, और ये धोखा ऐसा धोखा है कि जो बर्दाश्त करने लायक योग्य भी नहीं है। और ये आपसे छुपकर आपके खिलाफ जो किया गया है ना कुछ लोगों के द्वारा, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत पेनफुल रहा होगा जब आपको पता चला होगा। और यहाँ पे लॉस भी दिखा रहा है, क्राइसिस दिखा रहा है, फेलियर, कोलैप्स, डिफीट किसी तरीके का। लेकिन दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि एक जैसा सिचुएशन हमेशा नहीं रह सकता है लाइफ में, राइट? चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी जीतना कभी हारना, ये लगा रहता है। ये कार्ड भले ये दिखा रहा है इन सारी चीज़ों को, लेकिन अगर मैं बाकी के कार्ड्स को भी देखूँ तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही है। जैसे एक और तो चलिए ठीक है, ये पेनफुल लॉस को दिखा रहा है, बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट्स को यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके वजह से आपको बहुत दुख होगा। यहाँ जिस पे भरोसा किया गया उससे धोखा मिला तो ऑफ कोर्स दुख होगा। लेकिन साथ ही साथ लाइफ में जैसे यूनिवर्स, भगवान आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें लाइफ में, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब ही हो रहा है। कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टिंग मोमेंट भी आपके जीवन में चल रहा है कि आप ऊपर भी उठ रहे हैं, जैसे आंखें खुल रही हैं, सच्चाई सामने आ रही है लोगों की। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों 6 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है किसी ऐसे पर्सन से मिलना जो पास्ट में कभी आपका साथी रहा हो या फिर आपका मित्र रहा हो। हैप्पी मेमोरीज को ये इशारा कर रहा है, पुरानी मेमोरीज को रिविजिट करना, एक नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी यादें आना, या वो पल जो आपने कभी जिया था, जैसे स्कूल के दोस्त हो गए, कोई पुराना मित्र हो गया, कोई पुराना पार्टनर हो गया, जो भी समय आपने बिताया है, आपके बचपन का समय अपने दोस्तों के साथ, ऐसा कुछ दोबारा से आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर वो फीलिंग आते हुए दिख रही है। ऐसे लोग आपसे मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छा पास्ट का एक्सपीरियंस आपके सामने दोबारा से आप रिलिव करेंगे और बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। ये एक तरीके से आपके अंदर पूरे पॉजिटिव एनर्जी से आपको भर देगा, आपके मन को हर चीज़ से हल्का फील होगा। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है फ्रेंड्स। आज का अगर हम फिफ्थ कार्ड देखें फ्रेंड्स, ये आया है द डेविल का कार्ड, जो कि दिखाता है अटैचमेंट को, किसी तरीके के एडिक्शन को भी दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एडिक्शंस, अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको एडिक्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब्सटेंस का ही एडिक्शन हो, यानी कि जैसे कि शराब हो गई, सिगरेट हो गया, सिर्फ कोई फिजिकल चीज़ का एडिक्शन नहीं। या मन भी अगर किसी चीज़ में दिन रात बिजी रहता है, आप अपने काम पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, या फिर अपने अपने लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, या अपने पार्टनर या परिवार के लिए नहीं समय निकाल पा रहे,
ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें, किसी चीज़ का एडिक्शन ना लगने दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ एडिक्टिव बना सकती है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ से दूर होने की ज़रूरत है दोस्तों। रिस्ट्रिक्शंस को भी दिखाता है ये कार्ड, किसी तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन है वो जैसे आपको आपके जीवन में आपको ऐसा लग सकता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। मटेरियलिज्म, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बुद्धि का लगे रहना, यानी कि ये चाहिए वो चाहिए, चीज़ों में हमेशा मन लगा रहना, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। या टॉक्सिसिटी को दिखाता है, यानी कि कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपके अराउंड हो सकता है जिसका गलत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपके वर्क प्लेस पर, या फिर आपके परिवार में। ये जो भी पर्सन है उसका बहुत ही टॉक्सिक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। तो थोड़ा ऐसे लोगों से सजग होके रहें, थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि जब सामने से वार नहीं हो पाता तो पीछे से वार करने की कोशिश लोग करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पे किसी तरीके का एक जाल बिछाया जा रहा हो, आपको एडिक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही हो ताकि आप खुद को ही बर्बाद कर ले। तो थोड़ा ऐसे लोगों से दूर होके रहिए दोस्तों। आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों, 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है ट्रांजिशन को, यानी बदलाव को दिखाता है ये कार्ड। चेंज, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, यहाँ बदलाव को ये कार्ड शो कर रहा है। कोई चेंज आप होता हुआ देखेंगे, चाहे अपने रिश्तों में, चाहे अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम से रिलेटेड, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में। चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ये भी एक संकेत है इस कार्ड का। आप जो चीज़ें अब फ्रूटफुल नहीं रह गई हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, दुख दे रही हैं, ऐसी चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। रिलीजिंग बैगेज, बिल्कुल जो भी मन में एक भार है किसी चीज़ का, किसी फीलिंग का, या फिर कह सकते हैं किसी एक्सपीरियंस का जो पास्ट में बहुत बुरा रहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर पर्सनल लाइफ में किसी भी पर्सन से जिससे आपको उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से आपके साथ करेगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई और आज भी आप उस बैगेज को कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकेत यहाँ पर ये कार्ड दे रहा है। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे मूविंग ऑन लिखा आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर सकते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस से, पुराने लोगों से, जो कि कहीं ना कहीं आपको अभी भी दुखी करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे संकल्प। तो ऐसी चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, साफ तौर पे दिख रहा है। दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा, और मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।